हाय, मैं अक्षत कुमार और ये वीडियो है केसरी चैप्टर 2 का पब्लिक रिव्यू। कैसी लगी फिल्म? इधर केसरी एक नंबर भाई। केसरी 2 जैसी फिल्म बनी है भाई आज के टाइम में, तो मान के चलो कि आज के टाइम में जो फिल्म बन रही हैं जाट, सिकंदर, इनको अब कम करके ऐसी फिल्मों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्या इस कोर्ट केस के बारे में आपको पहले से पता था? मुझे जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था, जो वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था, उसके बारे में तो मुझे क्या, आपको भी पता होगा, सब बच्चों को पता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन जो ये कोर्ट केस हुआ था, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई प्रेस ने उस टाइम पे मान लिया था कि जनरल डायर ने ही गलत किया है, मगर फिर भी सॉरी नहीं है, आज तक सॉरी नहीं बोला जनरल डायर ने या अंग्रेज़ों ने। क्यों नहीं बोला भाई सॉरी? किस बात का एटीट्यूड है भाई? अगर आपने गलत किया है तो मान लो ना, गलती मानना ही नहीं है, आज तक सॉरी नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी खड़े हो जाएं और बुलवा दे सॉरी। आई रियली वांट यार, अब ये फिल्म देखने के बाद तो मेरे अंदर का खून खौल उठा है। मैं पंजाबी हूँ, बीइंग अ पंजाबी आई वांट एन अपॉलॉजी फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट जिन्होंने ये कांड करवाया था। मतलब कोई किसी को इतनी क्रूरता से मार के खुला घूम रहा है, और हम अंग्रेज़ों को ही सपोर्ट करते हैं, इंग्लिश ही बोलते रहते हैं। जो साला इंग्लिश ना बोले उसको हम डाउनग्रेड करते हैं कि इसको तो इंग्लिश ही नहीं आती। दिस इज़ नॉट इंडिया भाई, दिस इज़ इंडिया भाई। अब जो मोदी जी अब जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं ना, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अब आया है ये। मैं बहुत खुश हूँ भाई कि हिंदुस्तानी को अपनी ताकत का पता चला है। इस फिल्म ने भाई वाकई में बहुत आंखें खोल दी मेरी। अक्षय कुमार के एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अक्षय कुमार ने रोल किया है वो उनके सिवा कोई और भी नहीं, अक्षय कुमार तो थे ही नहीं भाई फिल्म में। देयर वॉज नो अक्षय कुमार इन द मूवी, देयर वॉज ओनली सी शंकरन नायर। बहुत अच्छे लगे अक्षय कुमार, मजाक से हटके। ऐसा लग रहा है उन्होंने कोई मुगली गुट्टी बनाई अक्षय शंकरन नायर की, उसको मिला के पी गए, या उनके अंदर मेरे ख्याल से शंकरन नायर आ गए थे। भाई क्या एक्टिंग करी है भाई। मतलब हमेशा ना अक्षय कुमार की एक वो होती है आदत कि वो अक्षय कुमार वाला अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ पाते, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने छोड़ दिया। वो शंकरन नायर ही लग रहे हैं पूरी फिल्म में। आर माधवन के बारे में क्या कहेंगे? उनका आर माधवन कहीं कहीं पे अक्षय कुमार को मतलब पीछे करते हुए तो दिखाई देते हैं, मगर अक्षय इज अक्षय यार। नो वन कैन डिफीट हिम। आर माधवन सही है, एक्टिंग भी अच्छी करी है, मजा आ गया देख के। अनन्या पांडे, ओए होए, उसको देख के लगा नहीं था वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैरी कर पाएगी, मगर बढ़िया करा उसने। कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 में से भाई 10 स्टार। बढ़िया, एकदम मस्त पिक्चर है। क्या मस्त लगा? देखिए, ये मूवी इतिहास के दृष्टिकोण से देखो तो बहुत अच्छी है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, क्या ही मैं कहूँ, उस तरह की मूवी नहीं है। ये समझने वाली मूवी है। अगर इस मूवी को देखना है तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतिहास में क्या क्या दफन किया गया है, इतिहास को किस तरह से दबाया गया है, और इतिहास में जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे सैनिक थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किस तरह से गोलियां खाई है। जलियांवाले बाग को बड़ी मार्मिकता से इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से बूढ़े बच्चे, नौजवान सबको गोलियों से भून दिया गया था। तो ये इस मूवी का सबसे मेन जो है चैप्टर है कि जलियांवाले बाग को बड़े अच्छे से दिखाया गया। उस जनरल डायर के बारे में बताया गया कि जब कभी वो स्कूल में पढ़ता था और वो हकलाता था तो उसका मजाक कुछ भारतीय लड़कों ने बनाया था। उसका बदला उसने इस तरह से लिया कि कम से कम 10,000 महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों का कत्लेआम मचा दिया और एक बहुत बड़ी जेनोसाइड किया। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार था और उसे कोई भी दंड नहीं मिला। आखिर में उधम सिंह ने जाकर लंदन में उसको मारा था। तो इस तरह से अगर कोई जुर्म करता है या कोई गुनाह करता है तो कोई कभी न कभी तो उसका समझौता होता ही है। बशर्ते ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उसको दंड नहीं मिला, लेकिन एक भारतीय नौजवान यहाँ से निकलकर लंदन जाता है और जनरल डायर को वहाँ पे गोली मारकर उनको मौत के घाट उतार देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये कहानी है और ये एक सच्ची कहानी है। इसको देखना चाहिए, इसके लोगों को और खासकर आने वाली जनरेशन को दिखाना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको खासकर दिखाना चाहिए ताकि उनको इतिहास के बारे में पता चल सके। पहले से पता था? हाँ, मुझे तो पता है। मैं तो खैर इतिहास में पढ़ता हूँ, इतिहास में मेरी रुचि है, जो मुझे तो पता था। लेकिन इस तरह से जो फाइलों को इन्होंने खोला और अच्छे से उसमें रिसर्च किया, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब मूवी में दिखाया गया, वो हमारे पास नहीं होती है अवेलेबल। कि किस तरह से देखो आर्मी रिकॉर्ड से रजिस्टर निकाला गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई, वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती। लेकिन ये सबको पता कि जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में नरसंहार किया था और उसमें हजारों लोगों की मौतें हुई। आपको क्या लगता है अभी भी कुछ छुपाया जा रहा है मूवी के बाद? नहीं, अभी बहुत कुछ कमियां हैं जो अभी और उजागर होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें केवल जनरल डायर ही दोषी नहीं था। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट, उस समय का जो यहाँ का वायसराय था, वो भी दोषी था। और उस समय की जितनी भी
तंत्र थे, प्रशासनिक तंत्र, वो सारे उसमें जिम्मेदार थे। खासकर एक केवल जनरल डायर इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता था, तो इसको और गहनता में जाना चाहिए था और चीज़ें लेकर आनी चाहिए। अभी भी सरकार कुछ छुपा रही है? नहीं, सरकार तो बहुत कुछ, सरकार के सीने में बहुत से राज दफन हैं। धीरे धीरे वो राज खुल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपने देखा किस तरह से उनकी फाइलें दबी पड़ी थी, उनको भी सार्वजनिक किया गया। धीरे धीरे इतिहास में कुछ ऐसे लोग आएंगे सत्ता में जो धीरे धीरे सारी चीज़ को सार्वजनिक करेंगे और लोगों के पटल पे लाएंगे। 5 का 5। कैसा सर, कैसी लगी केसरी? बढ़िया लगी, मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद पेट्रियोटिक फिल्म देखी और अक्षय कुमार को एक्टिंग करते हुए देखा, ये सबसे इंटरेस्टिंग था। क्या बढ़िया लगा आपको मूवी के बारे में? मतलब ये कि जैसे जलियांवाला बाग कांड हुआ था ये तो सबको पता था, बट उसका एक कोर्ट रूम वाला जो पार्ट है, ये इस तरीके से फाइट हुई थी उसको सजा दिलाने के लिए, ये नहीं पता था। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो लोगों के सामने आया, तो ये बेस्ट चीज़ है। आपको पता था इसके बारे में? नहीं, ये कोर्ट रूम ड्रामे के बारे में नहीं पता था, शंकरन नायर के बारे में ही नहीं पता था, वो पहली बार पता लगा फिल्म के जरिए से। तो क्या कहते हैं, आपको अभी भी लगता है कि जलियांवाले बाग में कुछ छुपाया जा रहा है अभी भी? नहीं, अब तो ऊधम सिंह ने जब जाके शूट कर दिया था लंदन जाके, तभी लगा कि इंसाफ तो तभी हुआ था, क्योंकि वो फिल्म भी है विकी कौशल की, ऊधम सिंह वाली। तो हुआ तो बहुत गलत ही था, बट जिसकी वजह से हुआ था उसको तो सज़ा मिली गई। मूवी को आप कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 3.5। 3.5 क्यों? एक्टिंग में किसी की गड़बड़ लगी क्या? मुझे लगता है म्यूज़िक पे थोड़ा और काम हो सकता था, क्योंकि वो शेरा वाला गाना काफ़ी पॉपुलर है पहले से ही है, तो वो उसकी जगह कुछ और नया बनाते। और दूसरा, टाइटल को लेके मैं थोड़ा ऐसा हूँ कि केसरी और केसरी चैप्टर 2 कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ और नया नाम दे सकते थे। 1919, जलियांवाला बाग, या कुछ और बढ़िया ला सकते थे। पंजाब फाइल्स, अमृतसर फाइल्स, कुछ बनाते अच्छा इंटरेस्टिंग, तो वो थोड़ा केसरी डालना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने काटा। ऐसी लगी मैम केसरी? बहुत शानदार फिल्म है। स्टोरी लाइन की बात हो, डायरेक्शन की बात हो, कलर ग्रेडिंग हो या फिर एक्टर्स का काम हो, सभी में बेहतरीन चीज़ हुई है। क्या बढ़िया लगा? एक्टिंग, जो कैरेक्टर्स ने अपने किरदार को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया और दिखाया कि हाँ, वो एक हिस्टोरिक कैरेक्टर को कैसे जिंदा करके वापस दूसरों के सामने ला सकते हैं, इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्या आपको पता था पहले इस कोर्ट केस के बारे में? कोर्ट केस के बारे में मुझे नॉलेज थी, लेकिन इतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं थी जितनी इस फिल्म को देखने के बाद हुई है। आपको अभी भी लगता है कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट छुपाया जा रहा है हमसे जलियांवाले बाग के बारे में मूवी देख के? वो तो मैं ये नहीं कह सकती कि छुपाया जा रहा है कि नहीं छुपाया जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग डेप्थ में जाएंगे, केस स्टडीज़ खुद से पढ़ेंगे, तो हमें कई सारी जो अनफोल्ड चीज़ें हैं वो और भी दिखेंगी, जो शायद सिर्फ 3 घंटे की या 2 घंटे की मूवी में अनकवर नहीं की जा सकती है। तो कई और चीज़ें भी हम जान सकते हैं, बट इस फिल्म में भी काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया उस चीज़ को। बाकी एक्टिंग कैसी? एक्टिंग, अनन्या पांडे, आर माधवन तो हमेशा से ही बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पे रिप्रेजेंट होते हैं, और अनन्या पांडे ने भी काफ़ी अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे किया है एंड अपने बबली नेचर को छोड़ के एक सीरियस एक्टिंग दिखाई है। कितने स्टार देना चाहिए? 4। मूवी अच्छी है और एक बार देखनी चाहिए सबको, क्योंकि मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके ऊपर तो हम डाउट कर नहीं सकते, वो तो सबको पता है कि भैया ओरिजिनल स्टोरी है। मेन बात होता है कि उसको फिल्माया कैसे गया, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको फिल्माया गया है। मतलब मेरे को ऐसी कोई कमी नहीं लगी, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई कि इसको A सर्टिफिकेट क्यों मिला, क्योंकि बहुत सारी मूवी जैसे और मूवियों के अंदर भी इतना वायलेंस दिखाया जाता है, लेकिन एक सेंसिटिव टॉपिक उठा लिया, शायद इस वजह से इसको A सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन इतनी ऐसी कोई बात थी नहीं। बाकी मूवी अच्छी है। और अनन्या पांडे की अगर बात करें, मेरे को उम्मीद नहीं थी उनकी इस तरह की एक्टिंग इसमें मिलेगी, काफ़ी अच्छी एक्टिंग है। आपको लगता है अभी भी कुछ फैक्ट छुपाए जा रहे हैं हमसे, हिस्टोरिकल फैक्ट? देखिए, जैसा कि मुझे पता चला है कि ये एक बुक के ऊपर है, जो मिस्टर नारायण के जो बेटे ने जो बुक लिखी है नायर, उनके ऊपर ये लिखी गई है, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, तो उसके हिसाब से तो ओके है। अब उसमें कितना लिखा गया है, कितना छुपाया गया है, वो हम बता नहीं सकते। हाँ, जलियांवाला बाग की स्टोरी सबको पता है, वो हमारे सामने है। एक्टिंग कैसी लगी अक्षय कुमार की और आर माधवन जो विलेन बने? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। एक्टिंग की अगर बात करें, मेरे को लगता है कि सभी कैरेक्टर ने अपना 100% दिया, इसमें किसी की ऐसा नहीं लगा कि इसने ओवर एक्टिंग कर दिया, इसकी एक्टिंग थोड़ी कम पड़ गई। मेरे को अनन्या पांडे से थोड़ी कम उम्मीद थी कि शायद थोड़ा सा ढीला ना पड़ जाए कैरेक्टर, लेकिन काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। 3 स्टार। कैसी लगी सर फिल्म? मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और आफ्टर मेनी मंथ्स और ईयर्स आई विल से दैट अक्षय कुमार की एक ऐसी फिल्म आई which has revived his career. अक्षय कुमार की सारी फिल्म पीट रही थी, बट थ्रू दिस केसरी 2 he has made a comeback and I will give 4 out of 5.
और बेस्ट सीन था कोर्ट में व्हेन ही सेड फक यू फक यू फक यू टू ए ब्रिटिश जज इन फ्रंट ऑफ द हिम इनसाइड द कोर्ट ही सेड फक यू 3 times. So that was the best scene in the film and I think people will come to the hall for this film. लोग आएंगे सिनेमा देखने के लिए. It's a good film. और बताओ. आपको पता था पहले कि ऐसा कोर्ट केस हुआ है? No, I did not know that. ये पहली बार पता चला कि इस तरह का केस हुआ है, जो कि हिस्ट्री में तो है नहीं. This was not a historical, but they have come out with the research. So the first time I came to know जालियानवाला बाग के पीछे ये सब कहानी है. And there was a Shankar Nair who has done all this. It was not known outside, but now it is known. So there was a historical facts which was hidden from us, but now it has come out. आपको लगता है अभी भी कुछ फैक्ट छुपाए जा रहे जलियांवाला बाग के? शायद कुछ छुपाया गया था तभी तो ये सामने बाहर का आया. Because they are saying it is a history, it is a historical facts. So I will give 4 out of 5, right? Okay. ऐसी लगी? हाँ, फिल्म काफ़ी अच्छी है और एक्टिंग वगैरह ज़बरदस्त. क्या बढ़िया लगा आपको फिल्म में? यार जब वो जज को गाली दे रहा था ना, वो बड़ा अच्छा लगा. 3 बार गाली दी अक्षय कुमार ने कोर्ट में जज के सामने, वो आपको बढ़िया लगा? अरे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जो गलत करेगा वो गलत तो सुनेगा ही. एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? एक्टिंग, अक्षय कुमार की एक्टिंग ज़बरदस्त है, पहले भी है अभी भी है, तो कुछ कह नहीं सकते. एक्टिंग तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया है. आर माधवन भी काफ़ी अच्छा है. उसकी पहले पिछले वाली भी फिल्म भी वो भी काफ़ी अच्छी थी, ये भी बहुत बढ़िया लगी. 5 out of 5. सर मूवी अच्छी थी. मतलब जो चीज़ें नहीं पता थी जलियांवाला मैसेकर के बारे में, तो वो चीज़ें पता चली. तो लोगों के बीच में जो इग्नोरेंस था, जो नहीं पता था, वो पता चली. तो गुड, नॉलेजेबल मूवी. केस के बारे में आपको पता था ऐसा केस हुआ है? नहीं, मुझे पता नहीं था. तो इट्स गुड कि ऐसी मूवी बनी जिससे लोगों को सच्चाई जो है वो पता चली, बाहर आई. तो आपको क्या लगता है अभी भी रियल काउंट छुपाया जा रहा है बॉडी का? बोल नहीं सकते. जो दिखाया जा रहा है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं. तो अभी तक जो दिखाया गया आई गेस ठीक है. मतलब इंसाफ नहीं हुआ पूरी तरह से, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो. एक्टिंग कैसी? एक्टिंग अच्छी थी. अक्षय कुमार और माधवन दोनों ने अच्छी एक्टिंग की. माधवन विलन में अच्छे लगे? रोल अच्छा था, बट नेगेटिव रोल ही मिलता है उनको हमेशा. बट तो अच्छा किया, अच्छा परफॉर्म. अक्षय कुमार का कैसा था? हाँ, अक्षय कुमार का कैसा था? बैक टू बैक उनकी एवरग्रीन एक्टर है, तो उनका रोल हमेशा अच्छा ही रहता है. तो ही डिड वेल. 5 में से 4. दोस्तों, केसरी 2 मूवी ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई गई है. सच्चाई कैसी कि उस समय हमें नहीं पता था कि क्या हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर. हमने अभी तक किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है, तो वाकई मज़ा आ गया देख के. दुख हुआ कि कितना अत्याचार हम लोगों पे होता था और कैसे हम इस आज़ादी से में जी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, तो उन लोगों की बदौलत जिन्होंने बलिदान दिया है. क्या लगता है अभी भी रियल काउंट जो जलियांवाला बाग में रियल काउंट था डेड बॉडीज को, अभी तक नहीं बताया गया? हाँ, नहीं, रियल काउंट तो था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ ज़्यादा निकल कर आया है. और फैक्ट है यार, अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा इसमें एक्ट किया है और बनाना नहीं, उसका रोल अच्छा है, वो अच्छा एक्टर है. और बाकी अक्षय कुमार इसमें ज़्यादा छाए रहे हैं. बढ़िया फिल्म है, देखनी चाहिए लोगों को. बच्चों को ख़ास तौर से देखनी चाहिए. पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को दिखाएं, जिससे वो देख सके कि क्या हुआ था हमारे आज़ादी से पहले, हम पे कितने अत्याचार हुए थे, वो सब. तो बढ़िया फिल्म. 4.5 दे दूंगा यार. 5 में से मैं 4.5. केसरी चैप्टर 2 देख के भाई लोग पागल हो गए. मूवी बहुत बढ़िया है, एपिक मूवी है. अक्षय कुमार को लोग कह रहे हैं कि इसमें अक्षय कुमार है ही नहीं, इसमें शंकरन नायर है, अक्षय कुमार कहीं दिख ही नहीं रहे. तो समझ लो किस टाइप की मूवी है. बहुत बढ़िया है, पेट्रियोटिक मूवी है. और कई लोग जो है, जो जवान लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उनका तो खून खोल गया मूवी देख के. वो अब ब्रिटिश से सॉरी बुलवा के रहेंगे, बाहर की सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फोर्स करके रहेंगे, जो जितने पंजाबी थे जो मूवी देखने आए थे. तो मेरी तरफ से इसको 4.5 स्टार.